नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी पे आज हम खास बातचीत करेंगे डॉक्टर शेफाली से। डॉक्टर शेफाली पीजीआई इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन टाइट हो जाती है और ये बीमारी काफ़ी लंबी चलती है। क्या इसके इलाज हैं, क्या इसके लक्षण हैं, इसको लेकर खास बातचीत करते हैं। मैम, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत। थैंक यू। मैम, ये जो सिंपोजियम चल रहा है पीजीआई में, स्पेशली लेक्चर थिएटर में, इस सिंपोजियम में हम स्पेशली बात कर रहे हैं स्क्लेरोडर्मा बीमारी के बारे में। क्या ये बीमारी है, पहले आप थोड़ा। स्क्लेरोडर्मा का मतलब है कि स्किन टाइट हो जाता है और अक्सर इन मरीज़ों में एक रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं, जो हाथ नीले पड़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो यही हैं। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे लंग्स भी सिकुड़ जाते हैं, आंतड़ियाँ भी सिकुड़ जाती हैं। तो जैसे आपके हाथ हार्ड हो जाते हैं, वैसे ही लंग्स और जो आंतड़ियाँ वो भी हार्ड हो सकती हैं, मसल्स भी हार्ड हो सकती हैं। तो इसके लिए हम इलाज करते हैं और उससे वो धीरे धीरे फिर से नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती है। मैम, ये क्या बीमारी ये क्रॉनिक डिजीज़ की तरह इसमें दवाइयाँ चलती रहती हैं और ताउम्र चलती हैं? ये क्रॉनिक डिज़ीज़ है, बट सबको सारी उम्र कई बारी नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती, बट हाँ, लंबे समय तक बीमारी ये इलाज चलता है। मैम, इसके लक्षणों की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि स्किन टाइट हो जाती है, ये स्किन टाइट हो जाती है और इस बीमारी के बारे में लोगों को समय पर नहीं पता चल पाता, उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा, लोगों को 4 साल बाद पता चलता है उन्हें ये बीमारी है। इसीलिए हम ये पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और अब इस बार हमने एक डॉक्टर्स का सिंपोजियम भी किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन सबको पता चले। तो हम एक शोर मचाना चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि ये बीमारी भी है। और क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो जो चीज़ रेयर भी है वो भी हमें बहुत मात्रा में दिखती है। तो हमारे पास 1000 से ज़्यादा मरीज़ हैं स्क्लेरोडर्मा के, और जैसा बताया जाता है कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, उसके विपरीत मुझे लगता है 60 से 70% मरीज़ अच्छे से अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। सिर्फ 10 या 15 या 20% ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मैम, इसे गठिया के एक टाइप से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें बोन्स जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत पेन होते हैं, तो ये गठिया की एक टाइप भी है? हाँ जी, इट्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, तो गठिया की टाइप नहीं कहेंगे, बट एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा। मैम, आज के भी टाइम में अगर हम बात करें तो इसकी दवाइयाँ बहुत कॉस्टली हैं। जिन लोगों का ट्रीटमेंट होता है वो कहते हैं, हमेशा एक कंप्लेंट करते हैं कि इसकी दवाइयाँ बहुत कॉस्टली आती हैं। तो आने वाले टाइम पे इसको लेकर कोई रिसर्च चल रही है या कोई दवाई मार्केट में अब इस तरह से आ रही है जो ईजिली अवेलेबल? सारी दवाइयाँ महंगी हैं। हम बहुत चाहते हैं कि इसके लिए हम जो स्पेशली पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसकी कोई एनजीओ को वो करें, कांटेक्ट करें। इनफैक्ट अब हमने एक एनजीओ को कांटेक्ट भी किया है, जो कुछ मरीज़ों के लिए हमें दवाइयाँ देने के लिए राज़ी हो गई है। बट मेरा सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे पेशेंट्स को थोड़े स्पेशल कॉस्ट पे दें, बट हम इतना मूवमेंट वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं एजुकेटेड पेशेंट्स हमारे साथ जुड़ें और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ आके बात करें, सो दैट सब पेशेंट्स को एक अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके। बट इंडिया में पेशेंट्स नहीं आगे आते हैं, सब अपना ही सोचते हैं। आई वांट कि पेशेंट्स आएँ, 2-4 पेशेंट्स लीड करें पेशेंट्स। ये एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी विलिंग हैं पेशेंट्स को हेल्प करने को, बट वो एक डायलॉग शुरू हो तो उनको स्पेशल प्राइजेस पे भी मिल सकती है। एक मैम, इसको लेकर ये भी मिथ है कि ये पर्टिकुलर एक स्टेट के लोगों को ज़्यादा होती है ये बीमारी, इसको लेकर क्या? नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ठंडे इलाकों में थोड़ा ज़्यादा होती है, सो हिमाचल के पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा है, बट कुछ हमने इसके ऊपर हमें डेमोग्राफिक्स अवेलेबल नहीं है। जैसे हम आपने बताया कि पीजीआई में 1000 मरीज़ आते हैं, इसके लिए इलाज करवाते हैं, तो पेशेंट की क्या जर्नी कैसे रहती है, उनको कैसे पता चलता है और वो पीजीआई का रुख कैसे करते हैं? कहीं तो रेफ़र ही होते हैं पेशेंट्स जो बाहर से ट्रीट नहीं हो रहे, तो वो आते हैं हमारे रूमेटोलॉजी ओपीडी में।
तो उससे वो भी एक तरीका है। कई लोग बाय नेम रेफ़र करते हैं, कई इवन मीडिया को देख के आते हैं आफ्टर रीडिंग, आफ्टर द अवेयरनेस प्रोग्राम। और हमारी एक वेबसाइट भी है www.sclerodermaindia.com। सो उस पे उसको भी देख के लोग आते हैं, काफ़ी लोग उसको भी देख के आते हैं। मैम आपने एक शुरुआत की है कि डॉक्टर से ही पेशेंट आता है, लेकिन अब पेशेंट से बात करें ताकि उनको इस बीमारी के बारे में पता चले। आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, एक उनकी कनेक्टिविटी आप बढ़ा रहे हैं, इसमें आप कैसे काम कर रहे हैं और पेशेंट कितने जुड़ रहे हैं उसमें? पेशेंट्स हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। सो जनरली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है कि मैडम आप ओपीडी आ रहे हैं, या सो आई जनरली रिस्पॉन्ड, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। मैं ये भी चाहती हूँ कि पेशेंट्स एक दूसरे से भी बात करें, सो दैट उनकी हिम्मत बढ़े। और यदि वो चाहते हैं तो दे कैन एक्चुअली मीट मोर फ्रीक्वेंटली, मतलब साल में एक से ज़्यादा बार भी मिल सकते हैं एक दूसरे से। सो हम यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं उनको किसी एक्टिविटी के लिए। सो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्क्लेरोडर्मा एक बीमारी है, कैसी ये बीमारी होती है, क्या क्या इसके इलाज हैं, और पीजीआई एक अपने लेवल पे सिंपोजियम भी कर रहा है, साथ साथ पेशेंट को भी अवेयर कर रहा है। आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर पेशेंट आपस में बात करते हैं ताकि उन्हें बीमारी का भी पता चले और वो अवेयर भी हों इस बारे में। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।